हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण और वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। तो आइए हम आप लोगों को घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण और वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक वही वर्ण विचार है। वर्ण विचार टॉपिक का नाम है और उसी में आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण और वर्णों का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे हम लोग पहले अल्प प्राण का परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे इसकी प्रत्येक वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ यानी कि यो, रो, लो और ओ, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा में बोला गया कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम को वर्ग ही लेते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तो ये प्रथम हो गया। ठीक है। उसके तृतीय हो गया, उसके पंचम वर्ण हो गया, और ये यो, रो, लो और वो, ये सब के सब अगर बोलेगा कि को और गो और ये अंग और ये योरल वो, समझे, ये सब क्या है। तो ये सब के सब क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण है, ये सब के सब अल्प प्राण है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग चौ छो बोले, अगर चौ, छ, जो, झो, वा, तो इसमें हम लोगों का प्रथम पद क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, और तीसरा भी हो जाएगा अल्प प्राण, और पंचमा भी हो जाएगा अल्प प्राण, और योरो भी अल्प प्राण। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग दूसरा में जाएंगे, महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ग की द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, ठीक है, तथा उष्म व्यंजन वर्ण, ये तालमशो, मुदनशो, दंतशो, हो। ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्म व्यंजन वर्ण, ये सभी महाप्राण कहलाए। ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे वही को वर्ग को लेंगे, अगर को, खो, गो, घो, अंगो। ठीक है। तो ये जो है क्या बोला है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, तो ये द्वितीय हो गया दूसरा, और उसके चतुर्थ, ये चतुर्थ हो गया, और उसके बाद बोला है तालमशो, मूर्धन्यशो, दंतशो और हो। ठीक है। ये क्या है, तो ये महाप्राण है। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग छो ले, चौ, छ, जो, झो, वहाँ, तो ये जो है छ क्या हो जाएगा, महाप्राण, और ये जो झो है ये क्या हो जाएगा, महाप्राण, और ये तालमशो, मुदनशो, ठीक है, दंतशो, ह, ये क्या है, महाप्राण है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घोष वर्ण। ठीक है। तो घोष वर्ण लिख के हम लोग बराबर देंगे। ठीक है। नंबर 3, तो घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ग की प्रथम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम नहीं, सॉरी,
तीर्थ, कोमा चतुर्थ, कोमा पंचम वर्ण तथा अंत अस्थ। ठीक है, व्यंजन वर्ण यानी कि यो, रो, लो, ओ। ठीक है, ये सभी घोष वर्ण है। ये सभी क्या है? घोष वर्ण। ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे में को, खो, गो, घो, अंगो। ठीक है, तो अगर बोलता है प्रत्येक वर्ग के पर तीर्थ बोलता है, तो तीर्थ में ये हो गया, उसके चतुर्थ में ये हो गया और पंचम में ये हो गया। ठीक है, और साथ साथ बोलते हैं अंत हस्त व्यंजन वर्ण, यानी कि यो रो लो वो, यो रो लो ओ। तो ये सब के सब क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है, और एक उदाहरण लेंगे तो च, छ, जो, झो, वहाँ। ठीक है, तो ये तीर्थ, चतुर्थ, पंचम और ये योरड़ो, तो ये क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है, उसके बाद अघोष वर्ण, तो हम लोग नंबर 4 लिखेंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, ठीक है, तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं? लिखेंगे प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन वर्ण, यानी कि तालम मूर्धन्य दंतस्व हो। ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लेंगे अगर हम लोग, तो वही क खो लेते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये प्रथम और ये द्वितीय। ठीक है, और तालमशो, मूर्धन्यशो, दंतस्व हो, ये सब क्या है? तो अघोष वर्ण है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो उससे पहले और एक स्टार देते हैं आप लोगों को कि ये जो अयोगवाह का नाम आप लोग सुने होंगे, अयोगवाह। ठीक है, तो ये जो है अयोगवाह 2 होते हैं। एक अयोगवाह लिखेंगे, अयोगवाह 2 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन? एक होता है अनुस्वार, ठीक है, ऐसे, और एक होता है विसर्ग। ठीक है, ये होता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान में हम लोग चलेंगे, तो लिखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हेडलाइन। तो इसमें स्टार लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 स्टार होगा। लिखेंगे ओ, आ, कोमा को वर्ग, मतलब को पूरा सब, कोमा हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, और कंठ और नाम कंठी होता है। ठीक है, उसके दूसरा स्टार लिखेंगे हर्षई, कोमा दीर्घई, कोमा चौवर्ग, कोमा यो और तालमशो। ठीक है, का
उच्चारण स्थान दंत, उच्चारण स्थान तालु होता है, उच्चारण स्थान तालु, और नाम तालव्य होता है। ठीक है, उसके अगला स्टार लिखेंगे। री टो वर्ग र और मूर्धन्य ष का उच्चारण स्थान मूर्धा और नाम मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य होता है। ठीक है, उसके बाद ली कोमा तो वर्ग कोमा लो और दंतसो का उच्चारण स्थान दांत और नाम दंत होता है। ठीक है, और अगला स्टार फिर लिखेंगे हम लोग। हर्षु दुर्गो पो वर्ग और निपो वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नाम ओष्ठी होता है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ स्टार हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लिखना ही पड़ेगा। तो अगला स्टार लिखेंगे हम लोग। ये ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। और इनका नाम कंठ तालव्य होता है। ठीक है, उसके अगला स्टार ओ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ और नाम कंठोष्ठ
होता है। ठीक है, और एक स्टार अ का उच्चारण स्थान दंत प्लस दांत दंत होता है, दंत प्लस ओष्ठ और नाम दंतोष्ठ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बोलिए कि सर इसी तरह आप वीडियो बनाते रहें हर एक चैप्टर का और हम लोगों तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।